यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वचन 16 और 17। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वचन 16 और 17 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु बता रहा है, उसने अपने चेलों को बताया था कि मैं पिता से विनती करूँगा, मैं परमेश्वर पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें और एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार नहीं ग्रहण कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है न उसे जानता है। तुम उसे देखते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ है और वह तुम में होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु ने अपने चेलों को पवित्र आत्मा देने का एक बहुत बड़ा महान अभिवचन दिया था। पवित्र आत्मा के बारे में प्रभु यीशु अपने चेलों को बता रहा है कि मैं परमेश्वर पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें और एक सहायक देगा कि वह सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह एक दूसरे सहायक की यहाँ पर बात कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह पहला सहायक था जो अपने चेलों के साथ रहता था। प्रभु यीशु रातों और दिन अपने चेलों के साथ था और जब तक वो उनके साथ था तब तक उनको किसी दूसरे सहायक की ज़रूरत नहीं थी। पर ये वचन प्रभु ने चेलों को तब बताया जब प्रभु का दुनिया का छोड़ने का समय नज़दीक आ चुका था। प्रभु यीशु इस संसार में हमेशा रहने के लिए नहीं आया था। परमेश्वर पिता ने उसे एक मकसद से धरती पर भेजा था और ये मकसद ये था कि मनुष्यों के पापों का सारा दंड प्रभु अपने ऊपर उठाए और मनुष्यों की मुक्ति के लिए प्रभु क्रूस पर बलिदान करे, ताकि उसके लहू के द्वारा क्रूस पर उसने बहाए हुए उसके अनमोल और पवित्र लहू के द्वारा हर पापी आत्मा धर्मी बन जाए, हर पापी आत्मा को पापों की क्षमा मिल जाए और पापी मनुष्य के लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल जाए। इस एक मकसद से परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को, यीशु मसीह को धरती पर भेजा था। प्रभु ने अपने जीवन के द्वारा, अपने कामों के द्वारा और अपने वचनों के द्वारा इस बात को साबित किया था कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं था। मैं साधारण मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्वर्ग से उतरा हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ और मैं तुम्हारे मुक्ति के लिए, मैं मुक्तिदाता बनकर धरती पर आ गया हूँ। इस बात को साबित करने के लिए प्रभु ने बड़े बड़े चिन्ह दिखाए, बड़े बड़े अद्भुत काम दिखाए और अभी उसका समय खत्म हो रहा था। जिस योजना से परमेश्वर पिता ने उसको धरती पर भेजा था, उस योजना को पूरा करने का समय आ चुका था। प्रभु जानता था कि अभी मेरा समय खत्म हो रहा है, अभी मुझे मनुष्यों के पापों के लिए क्रूस पर मरना है, मेरा बलिदान में होने वाला है, मैं अभी मरने जा रहा हूँ। इस बात को प्रभु जानता था और प्रभु जब तक अपने चेलों के साथ
था तब तक उन्हें और किसी की ज़रूरत नहीं थी, पर अभी प्रभु का समय खत्म हो रहा था और इसीलिए प्रभु यीशु ने दूसरे सहायक की बात की। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें और एक सहायक देगा जो तुम्हारे साथ हमेशा सदा के लिए रहेगा, अर्थात सत्य का आत्मा। प्रभु यीशु ने अपने मरने से कुछ दिन पहले ये बात चेलों को बताई। उसके कुछ दिनों के बाद प्रभु यीशु को पकड़ा गया, उसका छल किया गया, वो क्रूस पर मर गया। परमेश्वर पिता की महान योजना को उसने पूरा कर दिया कि मनुष्य जाति के उद्धार के लिए, मनुष्य जाति के मुक्ति के लिए उसने क्रूस पर अपना बलिदान किया। और बलिदान होकर जब वो क्रूस पर मर गया, उसके तीसरे दिन बाद वो जीवित हो उठा। क्योंकि वो परमेश्वर था, इसीलिए उसे हमेशा हमेशा के लिए मृत्यु के अंदर रहना संभव नहीं था। वो तीसरे दिन जिंदा हो गया। 40 दिन तक अपने चेलों को दर्शन देकर उसने साबित कर दिया कि मैं वापस जिंदा हो गया हूँ। आपने मुझे मरे हुए देखा था, पर अभी मैं मरा हुआ नहीं हूँ, मैं जिंदा हो गया हूँ। ये प्रभु ने 40 दिन तक उनको दर्शन देकर, उनके साथ बातें करके साबित कर दिया। और 40वें दिन चेलों की आंखों के सामने वो ऊपर आसमान में चला गया। क्योंकि जब प्रभु धरती पर जीवित था तब उसने कई बार चेलों को बताया था कि वो स्वर्ग से आया है, वो पिता की ओर से आया है और उसको पिता के पास वापस जाना है। 40वें दिन चेलों ने देखा कि प्रभु कैसे ऊपर 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 आसमान में जा रहा है और उनकी आंखों के सामने उन्होंने देखा कि प्रभु आसमान में चला गया। चेलों ने कुछ समय के लिए अपने आप को अनाथ महसूस किया, अकेला महसूस किया, क्योंकि प्रभु उनको छोड़कर चला गया था। पर प्रभु ने उनसे वादा किया था कि तुम्हें और एक सहायक मैं दे दूंगा। प्रभु क्रूस पर मरने के बाद वो जिंदा हो गया। उसने चेलों को दर्शन दिया। 40वें दिन वो स्वर्ग में चला गया। कुछ दिनों के लिए चेलों ने अकेलापन महसूस किया और इन दिनों में चेले एक कमरे में बंद होकर प्रार्थना किया करते थे, क्योंकि उन्हें बहुत डर लग रहा था। प्रभु को जैसे लोगों ने मार दिया वैसे वे हमें भी मार देंगे। इस डर के कारण वे बाहर घूमना या बाहर जाना ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। वे कमरे में बंद होकर प्रार्थना किया करते थे। और 50वां दिन आ गया, जिसे बाइबल में पेंटेकोस्ट का दिन कहा गया है। उस 50वें दिन जब चेले उस घर में इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे, तब अचानक जोर से हवा बहने लगी, भूमिकंप हो गया। जिस घर में वे बैठे थे वो पूरा घर हिल गया और आसमान से परमेश्वर पिता ने दूसरा सहायक इनके लिए भेजा, अर्थात पवित्र आत्मा। ये पूरा घर हवा से भर गया और जितने उस घर में इकट्ठे होकर एक दिल से प्रार्थना कर रहे थे, सब उस घड़ी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु जब तक धरती पर था वो अपने चेलों के साथ था। हर दिन चेले एक विजयशाली जीवन देख रहे थे, क्योंकि प्रभु के द्वारा बड़े बड़े अद्भुत काम होते थे। प्रभु के द्वारा अनगिनत चिन्ह और चमत्कार होते थे और उन्हें किसी बात का डर नहीं था, क्योंकि प्रभु उनके साथ था। कोई भी विपत्ति आए, कोई भी परेशानी आए, कितनी भी बड़ी रुकावट आए, कितने भी बड़े विरोधी सामने आ जाए, तो भी प्रभु के सामने कुछ भी टिकता नहीं था। हर रुकावट निकल जाती थी, हर परेशानी खत्म हो जाती थी और हर विरोधी भी लज्जित और फजित होकर निकल जाते थे। जब तक प्रभु उनके साथ था उनके दिल में बड़ा साहस था। जब तक प्रभु उनके साथ था उनके दिल में बड़ी हिम्मत थी, बड़ी खुशी और शांति थी। पर अभी प्रभु छोड़कर निकल गया, वे अकेलापन महसूस कर रहे थे। दिल में बहुत डर भी आ चुका था, उनका विश्वास भी कई पैमाने में हिल रहा था और प्रभु ये सारी बात को पहले ही जानता था और प्रभु को मालूम था कि मेरे जाने के बाद उन्हें दूसरे सहायक की ज़रूरत है। और इसीलिए प्रभु ने उनसे कहा कि मैं पिता से विनती करूंगा और वह यानी परमेश्वर पिता तुम्हें दूसरा सहायक देगा जो हमेशा
हमेशा हमेशा के लिए सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। पेंटेकोस्ट के दिन 50वें दिन चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा आ गया और उस दिन वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और तब से लेकर पवित्र आत्मा ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। ये दूसरा सहायक हमेशा उनके साथ रहा, क्योंकि प्रभु ने कहा था वो सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। प्रभु यीशु जो इंसान के रूप में धरती पर आया था, वो तो सदा सर्वदा धरती पर नहीं रह सकता था। वो एक योजना से आया था, एक मकसद से आया था, एक उद्देश्य से आया था। उसी उद्देश्य और मकसद को पूरा करके उसको वापस जाना था। इंसान के रूप में आए हुए प्रभु यीशु को धरती पर हमेशा के लिए रहना संभव नहीं था, पर जो पवित्र आत्मा उसने भेजा है, अर्थात परमेश्वर का आत्मा, वो यीशु पर विश्वास करने वाले लोगों के साथ हमेशा रहता है। 50वें दिन जब चेलों के अंदर पवित्र आत्मा आ गया, चेले पवित्र आत्मा से भर गए, तब उनके दिल में बड़ी खुशी आ गई, बड़ी शांति आ गई, जैसे वे प्रभु यीशु के साथ थे। और उस समय उनके दिल में जो साहस, जो हिम्मत, जो खुशी थी, वैसी ही खुशी, वही हिम्मत, वैसे ही साहस जब उन्हें पवित्र आत्मा मिल गया तब उनको मिल गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो दुनिया के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन था जब परमेश्वर ने पहली बार धरती पर इतने बड़े पैमाने में पवित्र आत्मा को भेज दिया था। और तब से लेकर आज के दिन तक परमेश्वर दुनिया में काम कर रहा है, पर वो पवित्र आत्मा के द्वारा कर रहा है। परमेश्वर पिता स्वर्ग में बैठा हुआ है, उसके दाहिने हाथ पर हमारा उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह बैठा हुआ है। परमेश्वर पिता स्वर्ग में है, परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह स्वर्ग में है। धरती पर जो काम कर रहा है वो है परमेश्वर का पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा ये परमेश्वर का आत्मा है, पवित्र आत्मा ये सत्य का आत्मा है। और यीशु के शब्द में वो हमारा सहायक है, यानी वो हमारी मदद करता है, वो हमारी आत्मा की दिन रात सहायता करता है। इसीलिए उसे सहायता करने वाला कहाँ है? वो हमारा सहायता करने वाला आत्मा है, हमारी मदद करने वाला आत्मा है। जब किसी मनुष्य को पवित्र आत्मा मिल जाता है, इसका मतलब ये है कि जीवित परमेश्वर आत्मा के रूप में उसके अंदर आ जाता है। जीवित परमेश्वर आत्मा के रूप में उसके अंदर वस्ती कर जाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने उस पर विश्वास करने वाले हर एक मनुष्य के लिए ये दूसरा सहायक भेजा है। परमेश्वर पिता ऐसे हर मनुष्य को ये दूसरा सहायक देता है, यानी पवित्र आत्मा देता है, क्योंकि जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं उसके दूसरे ही पल में हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। यीशु पर विश्वास करने के बाद कुछ समय तक हमको धरती पर रहना पड़ता है, चाहे 10 साल हो या 25 साल हो। पर प्रभु यीशु पर विश्वास करने के बाद, पापों की क्षमा पाने के बाद दूसरे ही पल में हमारा स्वर्ग में प्रवेश नहीं होता है, बल्कि कुछ समय हमको धरती पर रहना पड़ता है। और इस दिनों में, इस समय में धरती पर अपनी ताकत से एक आत्मिक जीवन जीना संभव बात नहीं है। हम जब पाप में थे, अंधकार में थे, तब हम शारीरिक जीवन जी रहे थे, भौतिक जीवन जी रहे थे। पर जब हमने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, अभी हम आत्मिक लोग बन चुके हैं। और ये आत्मिक जीवन अपनी शारीरिक ताकत से हम नहीं जी सकते हैं, इसीलिए हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु के चेले जिन्होंने यीशु के लिए सब कुछ छोड़ दिया था और जो रात और दिन यीशु के पीछे हो लिए थे, प्रभु जब तक उनके साथ था तब तक उन्हें पवित्र आत्मा की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि प्रभु खुद उनके साथ था। पर अभी प्रभु खुद नहीं रहेगा, वो शरीर रूप में हमेशा के लिए नहीं रह सकता था, उसका मकसद पूरा करके वो वापस जा रहा है। तो वो जाने के बाद चेलों का विश्वास में हमेशा रहना संभव नहीं था, उनको एक दूसरे सहायक की ज़रूरत थी। इसीलिए
परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को भेज दिया और ये पवित्र आत्मा आज भी धरती पर काम कर रहा है, उन लोगों के बीच में काम कर रहा है जिन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है, जिन्होंने यीशु को प्रभु और मुक्तिदाता के रूप में अपने दिल में ग्रहण किया है। उन सबों को परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा देता है, उनके अंदर पवित्र आत्मा आ जाता है ताकि पवित्र आत्मा की मदद से वे एक आत्मिक जीवन जी सके, पवित्र आत्मा की मदद से वे सच्चाई के रास्ते से चल सके, पवित्र आत्मा की मदद से वे ऐसा जीवन जी सके जो परमेश्वर को अच्छा लगता है, पवित्र आत्मा की मदद से वे सही रास्ते से चल सके, पवित्र आत्मा की मदद से वे पापों का त्याग कर सके और पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन से परमेश्वर की महिमा दुनिया में प्रकट हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। यीशु पर विश्वास करने वाले हर व्यक्ति के लिए पवित्र आत्मा ये हमारा सहायक है। वो हमारे दिल में रहता है, वो हमें सच्चाई को बताता है, सत्य को बताता है, वो हमें सत्य के रास्ते से चलने के लिए हमें मदद करता है, सच्चाई को वो हमारे सामने रखता है। प्रभु यीशु ने ऐसा भी अपने चेलों को कहा था कि मुझे अभी तुम्हें बहुत सारी बातें बतानी है, पर ये सारी बातें अभी मैं तुम्हें नहीं बता सकता, पर जब वो सत्य का आत्मा आएगा तब वो तुम्हें सब कुछ सिखाएगा, वो तुम्हें सब कुछ बताएगा। पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर रहता है वो हमें परमेश्वर का ज्ञान देता है, वो हमें परमेश्वर के बारे में बताता है, परमेश्वर की दिल की क्या इच्छा है, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर हमारी ओर से क्या चाहता है, वो पवित्र आत्मा हर दिन हमें बताता है, हर पल हमें बताता है। जबकि हम संसार में थे, अंधकार में थे, शैतान की इच्छा के अनुसार चलते थे, दुष्ट आत्माएं और अंधकार की शक्ति हमें चलाती थी, पर जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करके पापों की क्षमा पाते हैं और हम चाहते हैं कि अब से एक आत्मिक जीवन जिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जिए, तब हमें परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा दिया जाता है जो हमें परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करता है, हमारी मदद करता है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये पवित्र आत्मा हमारा सहायक है और यदि हमने यीशु पर विश्वास किया है तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा होना ही चाहिए, हमारे पास पवित्र आत्मा होना ही चाहिए। बिना पवित्र आत्मा कोई भी मनुष्य विश्वास का सफर नहीं कर सकता है। बिना पवित्र आत्मा कोई भी मनुष्य एक आत्मिक जीवन नहीं जी सकता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मनुष्य के पास दिमाग है, लोग अपने दिमाग से चलते हैं और पूरी दुनिया दिमाग से चल रही है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, दिमाग के बारे में, बुद्धि के बारे में बाइबल हमें सिखाती है कि हमारी जो बुद्धि है ये पतित है, हमारी बुद्धि पापी है, इसलिए बुद्धि हमें हमेशा गलत बातें करने के लिए मजबूर करती है। बुद्धि हमें गलत बातें करने के लिए कहती है। दुनिया कहती है यदि आपके पास दिमाग है तो आपके लिए काफ़ी है, आप अपने दिमाग से सब कुछ काम कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि यदि आपने यीशु पर विश्वास किया है और आप एक आत्मिक जीवन जीना चाहते हैं तो दिमाग आपके लिए काफ़ी नहीं है, आपके पास पवित्र आत्मा होना ज़रूरी बात है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दिमाग से चलने वाले कभी भी अपने पापों के ऊपर काबू नहीं पा सकते हैं। दिमाग से चलने वाले कभी भी परमेश्वर को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। दिमाग से चलने वाले कभी भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल सकते हैं, क्योंकि ये बुद्धि, ये दिमाग हमारे शरीर का भाग हो गया है और ये दिमाग जो है वो पापी है, बुद्धि पापी है। तो बुद्धि हमें गलत काम करने के लिए कहती है, परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ जीवन जीने के लिए कहती है। इसीलिए हमारे पास बुद्धि होना या दिमाग होना काफ़ी नहीं है, हमारे पास पवित्र आत्मा होना ज़रूरी बात है। हम पतरस के बारे में जानते हैं, प्रभु यीशु का प्रमुख
चेला जो एक अनपढ़ मनुष्य था, जिसके बारे में बाइबल में लिखा है कि वो मछुआरा था। एक अनपढ़ मनुष्य, मछुआरा, जो हमेशा एक ही काम जानता था कि समुद्र में जाकर मछली को पकड़ना, बाजार में जाकर उसके बेच देना और इस पर अपना परिवार चलाना। जिसने अपनी जिंदगी में कई साल तक वही काम किया था, वो जब प्रभु यीशु का चेला बन गया, वो मनुष्य बदल गया। प्रभु ने उससे पहले ही कहा था, मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। अभी तू मछली पकड़ रहा है, पर एक दिन ऐसा आ जाएगा कि तू मनुष्य को पकड़ने वाला बन जाएगा। प्रभु यीशु ने उसे बदल दिया। ये मनुष्य जो मछुआरा था और जो मछली पकड़कर बाजार में बेचकर आए हुए पैसे से अपना परिवार चलाता था, ये मनुष्य एक आत्मिक मनुष्य बन गया। ये मनुष्य स्वर्गीय सामर्थ्य से भर गया, स्वर्गीय ज्ञान से भर गया। और पत्रस ने बाइबल में 2 पत्री लिखी है। एक अनपढ़ मनुष्य ने 2 पत्री लिखी है और उस पत्री के ऊपर दुनिया के बड़े बड़े विद्वान लोग, पंडित लोग जो यीशु पर विश्वास करते हैं, वो उन पत्रों के ऊपर पढ़ाई करते हैं और उनके बारे में सोचते हैं कि पतरस ने कितना बड़ा ज्ञान उसमें दिया है। पर पतरस था कौन? एक अनपढ़ मछुआरा था। वो कैसा बदल गया? अपने दिमाग से नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा से। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आपने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है तो आपको ये विश्वास का सफ़र करने के लिए पवित्र आत्मा होना ज़रूरी है। आपके अंदर पवित्र आत्मा होना ज़रूरी है। आपको चलाने वाला दिमाग नहीं चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए। यदि आप दिमाग से चल रहे हैं तो आपका विश्वास का सफ़र नहीं कर सकते हैं। कितने लोग पवित्र आत्मा को नहीं प्राप्त करते हैं या पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं। यीशु पर विश्वास करने के बावजूद भी अपना दिमाग हर जगह लगाते हैं और दिमाग के अनुसार चलते हैं। ऐसे लोगों को शैतान फंसाता है और वे दोबारा अंधकार में चले जाते हैं। ये विश्वास का सफ़र करने के लिए दिमाग काम का नहीं है। ये विश्वास का सफ़र करने के लिए पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। और इसीलिए प्रभु यीशु कहता है कि मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें दूसरा सहायक देगा और एक सहायक देगा जो तुम्हारे साथ सर्वदा रहेगा। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आने के बाद वो हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारे अंदर बोलते रहता है, हमें बताते रहता है। क्या बोलता है? वो आत्मिक बातें बताता है, वो परमेश्वर की बातें बताता है, वो सच्चाई को हमारे सामने रखता है, वो हमें जीवन की बातें बताता है, जिसे सुनने के बाद और उसके अनुसार चलने के बाद हमारा भला होता है, नुकसान कभी नहीं होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा को पाने के लिए हमारे दिल में एक तरस होना ज़रूरी बात है। कितने सारे लोग एक बार तो पवित्र आत्मा को पाते हैं, पर बाद में वे अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा, वे अपने दिमाग के अनुसार चलते हैं और दिमाग के अनुसार चलने के कारण वे पवित्र आत्मा को नाराज़ कर देते हैं। पवित्र आत्मा उन्हें अंदर से बताता है, उनके साथ बोलते रहता है, पर वे पवित्र आत्मा की आवाज़ को दबाते रहते हैं और जैसा उनका दिमाग उनको कहता है उस तरीके से वे चलते हैं। फिर पवित्र आत्मा नाराज़ हो जाता है और बार बार ऐसा करने के कारण जो पवित्र आत्मा का अग्नि उनके अंदर होता है वो कम होते जाता है, कम होते जाता है, कम होते जाता है और आखिर ऐसा समय होता है कि पवित्र आत्मा का अग्नि पूरी तरह से उनमें से बुझ जाता है। ये भयानक हालत है। यदि किसी मनुष्य के अंदर से पवित्र आत्मा का अग्नि बुझ गया तो ये मनुष्य एक आत्मा की भयानक हालत में पहुंच चुका है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा ये परमेश्वर ने हमें दिया हुआ बहुत बड़ा वरदान है, बहुत बड़ा वरदान। इसीलिए तो प्रभु यीशु ने ऐसा कहा था कि जो कोई परमेश्वर पिता के पास मांगते हैं वो उन्हें क्यों कर पवित्र आत्मा न देगा। उसने ये नहीं कहा जो परमेश्वर पिता के पास मांगते हैं वो उन्हें खाना क्यों नहीं देगा, कपड़ा क्यों नहीं देगा, नौकरी क्यों नहीं देगा, ज़मीन क्यों नहीं देगा, मकान क्यों नहीं देगा, ये वो दुनिया भर की चीज़ें प्रभु ने नहीं बताई। प्रभु ने ऐसा कहा जो परमेश्वर पिता के पास मांगते हैं वह उन्हें पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा।
इसका मतलब परमेश्वर पिता चाहता है आप पवित्र आत्मा मांगो उसके पास। पवित्र आत्मा ये सबसे मूल्यवान चीज है आपके लिए। आप क्या चाहते हैं? आप पैसा चाहते हैं? आप अच्छी नौकरी चाहते हैं? आप बड़ा मकान चाहते हैं? आप गाड़ी चाहते हैं? मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसी बातों के लिए मत तरसो। ये भौतिक चीज़ें हैं, ये दुनिया भर की चीज़ें हैं, इनसे हमारी आत्मा का कुछ भला होने वाला नहीं है। एक बात के लिए हमेशा प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा मिलने के लिए। परमेश्वर पिता आपको पवित्र आत्मा देने के लिए उत्सुक है। परमेश्वर पिता आपको पवित्र आत्मा से भरने के लिए उत्सुक है। वो चाहता है कि आप पवित्र आत्मा से भर जाए और आप एक आत्मिक व्यक्ति बने। वो चाहता है कि आप पवित्र आत्मा से भर जाए और पवित्र आत्मा आपको चलाए, क्योंकि जब तक आपको आपका दिमाग चलाएगा, जब तक आपको आपकी बुद्धि चलाएगी, तब तक आप अपने जीवन के द्वारा कभी भी परमेश्वर को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे दिल को बदल देता है। हम पहले जब प्रभु में नहीं थे तब हमारा स्वभाव बहुत बुरा होता है, पर जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करने के बाद पवित्र आत्मा को पाते हैं, पवित्र आत्मा हमारे दिल को बदल देता है। पहला हमारा दिल बहुत कठिन था, कड़क था। पवित्र आत्मा हमारे दिल को सौम्य बना देता है, सॉफ्ट बना देता है, कोमल बना देता है। पवित्र आत्मा हमारे दिल से बुरी बातों को निकाल देता है और एक अच्छा, प्यार से भरा हुआ, नम्रता से भरा हुआ, शांत ऐसा दिल पवित्र आत्मा हमें देता है। पवित्र आत्मा अंदर से हमें बहुत ताकत देता है। पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर का सामर्थ्य देता है। पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर का ज्ञान देता है। पवित्र आत्मा हमारी आत्मा को स्वर्ग की रोशनी से भर देता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं उनका ध्यान और पैसा प्राप्त करने के ऊपर है। प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु यीशु बोलते हैं, रात और दिन प्रार्थना करते हैं और मांगते क्या है? मुझे नौकरी चाहिए, मुझे और ज़्यादा पगार मिलना चाहिए, मुझे और ज़्यादा अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। पवित्र आत्मा के बारे में लोग सोचते नहीं और उसे पाने के लिए तरसते नहीं। पर मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये ध्यान में रखो, जिसके पास पवित्र आत्मा है वह दुनिया की सबसे बड़ी अमीर व्यक्ति है। यदि आप पवित्र आत्मा से भर चुके हो तो आप दुनिया की अमीर व्यक्ति हो, आप दुनिया की धनवान व्यक्ति हो। जितने बड़े पैमाने में आपके अंदर पवित्र आत्मा है उतने आप ज़्यादा अमीर व्यक्ति है, क्योंकि यदि पवित्र आत्मा आपको चला रहा है तो आपका आत्मिक जीवन एक संपन्न जीवन है। यदि पवित्र आत्मा आपको चला रहा है तो आपका आत्मिक जीवन एक वैभव से, स्वर्गीय अनुग्रह से और शांति से भरा हुआ जीवन है, जो दुनिया के पैसे वाले लोगों को भी नहीं मिल जाता है। लोग कहते हैं आपके पास इतना ज़्यादा सोना है तो आप अमीर है, आपके पास इतनी ज़मीन है तो आप अमीर है, आपके पास इतनी गाड़ियाँ हैं तो आप अमीर है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर की नज़र में इन बातों की अमीरता कुछ काम की नहीं है। परमेश्वर ऐसी बातों को अमीर नहीं समझता है। यदि आपके पास पवित्र आत्मा है और आप पवित्र आत्मा से भर चुके हैं तो आप अमीर व्यक्ति है। इसीलिए हम बाइबल की बहुत खूबसूरत घटना को पढ़ते हैं कि पेंटेकोस्ट के दिन चेलों को पवित्र आत्मा मिलने के कुछ ही दिनों के बाद पतरस और यूहन्ना, प्रभु यीशु के दो प्रमुख चेले, मंदिर में जा रहे थे। तब क्या हुआ था? मंदिर के दरवाजे पे एक लंगड़ा भिखारी बैठा हुआ था, जिसके बारे में बाइबल में ऐसा लिखा ही, ये जन्म का लंगड़ा था और कभी अपने पैर पे खड़ा नहीं हुआ था। लोग उसे हर दिन मंदिर के दरवाजे पे लाकर बिठा देते थे ताकि मंदिर में आना जाना करने वाले लोगों के पास ये भीख मांग सके। हर दिन उसका यही काम चल रहा था। लोग उसको उठाकर लाते थे क्योंकि ये जन्म का लंगड़ा था, कभी अपने पैर पे खड़ा नहीं हुआ था। और लोग जो मंदिर में आना जाना करते थे उनके पास भीख मांगना और जो भी मिलता है उससे अपना गुजारा करना, यही वो जानता था। वो दिन आ चुका जब पतरस और यूहन्ना पवित्र आत्मा मिलने के बाद मंदिर में जा रहे थे और ये भिखारी ने उसके हमेशा की आदत की तरह इनके पास भी भीख मांगी। जब भिखारी ने अपने हाथों को फैलाया तभी पतरस का पहला वाक्य था, हमारी ओर देख।
हमारी ओर देख। और जब पतरस ने कहा हमारी ओर देख, तभी भिखारी ने इस उम्मीद से देखा शायद ये कुछ तो आज बड़ा देने जा रहे हैं, लोग मुझे हर दिन 1 रुपया 2 रुपया देते हैं, आज ये कुछ तो ज़्यादा देने जा रहे होंगे, इसीलिए बोल रहे हमारी ओर देख। इसने बड़ी उम्मीद से देखा कि आज पैसा मिल जाएगा या कपड़ा मिल जाएगा। पर जब भिखारी ने पतरस की ओर देखा, तभी पतरस ने कहा तुझे देने के लिए मेरे पास सोना चांदी कुछ नहीं है, पर जो है वो मैं तुझे दे रहा हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। और पतरस ने उसका हाथ देकर उसको उठाया, और बाइबल कहती है कि जैसे ही पतरस ने ये बोलकर उसे हाथ दिया, तुरंत उसके पाँव में और उसके टखनों में बल आ गया। ये कूदकर खड़ा हो गया और कूदकर चलने फिरने लगा, मंदिर में गया, परमेश्वर की महिमा करने लगा। और सब लोग देखकर अचंभित हो गए कि इसको तो हम हर दिन देखते थे, ये जन्म का लंगड़ा था, हर दिन यहाँ पे बैठा रहता था, ये कैसा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। पतरस ने उससे कहा था तुझे देने के लिए मेरे पास सोना चांदी कुछ नहीं है, पर जो है वो मैं तुझे दे रहा हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सोना चांदी क्या काम का है? जिनके पास दुनिया भर का सोना चांदी है वे ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। जिनके पास बहुत सोना चांदी पड़ी है वो एक लंगड़े भिखारी को नहीं उठा सकते हैं, ना अपने आप को भी बचा सकते हैं। सोना चांदी, जमीन जायदाद, पैसा, गाड़ी, बंगला कुछ काम का नहीं है यदि आपके अंदर पवित्र आत्मा है और आप पवित्र आत्मा से भरी हुई व्यक्ति है, यदि पवित्र आत्मा आपको चला रहा है और यदि आप पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं, यदि आपका जीवन परमेश्वर के सामर्थ्य से भरा हुआ है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके अंदर है, पवित्र आत्मा का ज्ञान आपके अंदर है और पवित्र आत्मा ने आपकी आत्मा को रोशनी से भर दिया है, तो आप दुनिया की सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर आज भी पवित्र आत्मा से हमें भरने के लिए तैयार है। आज भी वो चाहता है कि हम पवित्र आत्मा से भर जाए। वो चाहता है कि हमारे जीवन का पूरा कब्जा पवित्र आत्मा के हाथ में जाए, ताकि हम पाप ना करें, ताकि हम गलत काम ना करें, ताकि हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा हो जाए, ताकि हमारे जीवन में शैतान हार जाए और परमेश्वर विजयी हो जाए, ताकि हमारे जीवन में हर काम, हर बात परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो जाए और हम पापों से बचकर अपने आप को पवित्र बनाए। हम परमेश्वर का प्यार दुनिया को बांटते रहे, परमेश्वर की दया दुनिया को बांटते रहे और हमारे द्वारा दुनिया में परमेश्वर की महिमा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज भी पवित्र आत्मा दुनिया में काम कर रहा है, बड़े पैमाने में काम कर रहा है। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को कहा कि मेरा जाना तुम्हारे लिए उचित है, मुझे जाना ही चाहिए, क्योंकि यदि मैं नहीं गया तो पवित्र आत्मा नहीं आएगा। मेरा जाना तुम्हारे लिए उचित है, यदि मैं न गया तो पवित्र आत्मा नहीं आएगा, वो सहायक नहीं आएगा। जब प्रभु यीशु धरती पर था वो शरीर रूप में था, उसे कितनी सारी सीमाएं थी कि वो एक दिन, एक घड़ी, एक पल, एक ही गांव में या एक ही नगर में रह सकता था, पर अभी उसे कोई सीमा नहीं है, क्योंकि अभी वो शरीर रूप में नहीं आत्मा के रूप में है। तो एक घड़ी, एक पल दुनिया के हर कोने में वो काम कर सकता है, हर व्यक्ति के जीवन में वो काम कर सकता है, क्योंकि अभी वो शरीर रूप में नहीं है, आत्मा के रूप में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा को पाने के लिए हर दिन प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा से भर जाओ। प्रभु से कहो कि हे प्रभु, मुझे दुनिया का वैभव नहीं चाहिए, मैं दुनिया का सोना चांदी पैसा नहीं चाहता हूँ, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, मुझे आत्मिक व्यक्ति बनना है। मैं चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरी आत्मा रोशनी से भर जाए, मेरे अंदर तेरा सामर्थ्य आ जाए, मेरे अंदर तेरा ज्ञान आ जाए और
मेरा दिल पूरी तरह से बदल जाए, जैसा तेरा दिल है वैसा मेरा दिल बन जाए। मैं इस धरती पर एक सफल व्यक्ति बनना चाहता हूँ और मेरे जीवन के द्वारा तेरी महिमा हो जाए, ये मेरी इच्छा है। आप प्रार्थना करो, मांगो पवित्र आत्मा, पैसा नहीं, सोना चांदी नहीं, दुनिया भर की चीजें नहीं, पवित्र आत्मा मांगो, रोकर मांगो। आप पवित्र आत्मा मांगेंगे, पवित्र परमेश्वर पिता आपसे खुश हो जाएगा और वो आपको बड़े पैमाने में पवित्र आत्मा से भर देगा। जैसे जैसे आप पवित्र आत्मा से भरते जाएंगे, आप देखते जाओगे कि आपका जीवन बदल रहा है। आप बाहर से नहीं, अंदर से बदल रहे हो। बाहर आप काले होंगे, काले ही रह जाओगे, पर अंदर आपका सब कुछ बदलते जाएगा। आपका कठिन दिल एक सौम्य और कोमल दिल बन जाएगा। आपके दिल में बड़ा प्यार आ जाएगा, दूसरों के लिए दया तरस आ जाएगी। आपके अंदर एक बड़ा सामर्थ्य आ जाएगा। दुनिया जिस बात से डरती है आप उसे डरोगे नहीं, दुनिया जिस बात से नफरत करती है आप उसे नफरत नहीं करोगे, और दुनिया जिस बात को गले लगाती है उसको आप ठुकरा दोगे, क्योंकि दुनिया गंदी बातों को गले लगाती है, आप उसे ठुकरा दोगे यदि आपके अंदर पवित्र आत्मा आ गया। पवित्र आत्मा आपको अंदर से पूरी तरह से बदल देगा, पूरी तरह से। जैसे कि मैंने आपको कहा कि पतरस एक अनपढ़ मछुआरा था, पर उसने 2 पत्री लिखी है, 2 खत लिखे हैं, और उस खत को गए 2000 साल से लोग पढ़ रहे हैं और उनके ऊपर पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। एक अनपढ़ मछुआरे ने लिखी हुए 2 खत के ऊपर 2000 साल से लोग पढ़ाई कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा ये परमेश्वर ने दिया हुआ बहुत बड़ा वरदान है। वो आपको बदलेगा, वो आपके जीवन में पूरी तरह से बदल लाएगा। आप रोशनी से भर जाओगे, परमेश्वर के ज्ञान से भर जाओगे, परमेश्वर के सामर्थ्य से भर जाओगे। आपका दिल पवित्र आत्मा बदल देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और आप में से इस प्रवचन को, इस वचन को सुनने वाले ऐसे जो भाई बहन हैं जिन्होंने अभी तक प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं किया है, आपको पवित्र आत्मा को पाने के लिए पहले यीशु पर विश्वास करना ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु ने क्रूस पर हमारे पापों के लिए बलिदान किया है और उसके लहू के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिलती है। जब तक हमें पापों की क्षमा न मिले तब तक वो सहायक आत्मा, सत्य का आत्मा हमारे अंदर नहीं आ सकता है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे घर में रहना पसंद नहीं करता है जो गंदगी से भरा हुआ है। परमेश्वर ऐसे घर में रहना पसंद नहीं करता है जहाँ हर प्रकार की गंदगी है, जहाँ बदबू आती है। पाप की वजह से हमारी आत्मा गंदी बन जाती है। पाप की वजह से बाहर से हम कितने भी साफ सुथरे दिखते होंगे, पर अंदर से हमारी आत्मा को बदबू आ जाती है। पहले आपको यीशु मसीह के लहू में पापों की क्षमा मिलनी चाहिए। आपकी आत्मा प्रभु यीशु के लहू में साफ होनी चाहिए। जब आप अंदर से साफ हो जाओगे, आपका दिल साफ हो जाएगा, तब ही परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर वास करना पसंद करेगा। बाइबल कहती है कि परमेश्वर हाथ से बनाए हुए मकान में नहीं रहता है। हम परमेश्वर के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग बांधते हैं, बड़ा बड़ा मकान बांधते हैं, परमेश्वर उसमें नहीं रहता है। परमेश्वर को एक ही घर अच्छा लगता है, वो है इंसान का दिल। पर वो ऐसे दिल में रहता है जिसे पापों की क्षमा मिल चुकी है, जिसने यीशु मसीह के लहू में अपने आप को साफ कर दिया है, उसी घर के अंदर रहना वो पसंद करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पौलुस ने भी लिखा है कि हमारा शरीर ये परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा इसके अंदर वास करता है। पर पवित्र आत्मा को अंदर लेने के लिए पहले अपने आप को साफ करो। जब तक आप साफ नहीं हो जाएंगे, यानी आपको पापों की क्षमा नहीं मिल जाएगी, तब तक वो सत्य का आत्मा आपके अंदर आना पसंद नहीं करेगा। इसलिए प्रभु यीशु पर विश्वास करो, अपने पापों का दिल से पश्चाताप करो, दिल से माफ़ी मांगो, सबों को क्षमा करो, अपने दिल को साफ करो और फिर उसके पास पवित्र आत्मा मांगो। जब आप दिल से पश्चाताप करके पापों की क्षमा पाओगे, तब परमेश्वर पिता आपको पवित्र आत्मा से भर देगा और आप पवित्र आत्मा से भर जाने के बाद देखते जाओगे कि आपका जीवन बदल रहा है, आपके जीवन में आत्मिक बदलाव आ रहे हैं। जैसा पहले का आपका जीवन था वैसा भी नहीं रहा है, पवित्र आत्मा आपको बदल रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी
प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।